Abhishek. Welcome you all here on my channel Maths Talk. I am here with another video of class 9th which is quadrilaterals. This is lecture number 5. In this lecture we will continue rest theorems of this chapter. In the last lecture we had covered 3 theorems, so we will continue all rest theorems in this lecture. So guys, stay connected with this video, be with me and keep watching this video till the end. Those who have not watched my previous lectures, there will be link in the description. Just go and watch all my lectures. Then you could clear your all doubts of this chapter. Clear? So without taking any moments, let's start. चलिए आइए देखते हैं थ्योरम क्या है. The diagonals of a parallelogram bisect each other. ये थ्योरम नंबर 6 है और एनसीईआरटी का 8.6 है. ठीक है, तो थ्योरम ये बोल रहा है कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. यानी अगर हमने पैरेललोग्राम ये बनाया, सॉरी, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल होते हैं. ठीक है, तो किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, सपोज एसी और बीडी इस पैरेललोग्राम एबीसीडी के क्या है, डायगोनल्स है. अगर ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हो तो ओए इज इक्वल टू ओसी होना चाहिए एंड ओबी इज इक्वल टू ओडी होना चाहिए. ठीक है, इसे ही हमें प्रूव करना है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन. गिवन में क्या होगा, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. लिखेंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. डायगोनल्स एसी एंड बीडी intersect each other at point O. ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव OA is equal to OC and OB is equal to OD. अब आते हैं प्रूफ पे. प्रूफ क्या करना है, अब यहां देखिएगा. पहले तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज करना है. कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे कि ओए जो है ओसी की इक्वल है और ओबी जो है ओडी की इक्वल है. तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे 4 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. तो अगर किसी दो ट्रायंगल अगर हम सीओडी ले लें या एओबी ले लें, ये दो ट्रायंगल ले लें, या आप एओडी या बीओसी ले लें, अगर किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, उसे करस्पॉन्डिंग पार्ट से सीपीसीडी से करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है. तो एबीसीडी एक्चुअली एक पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे. देन ईच ऑफ द डायगोनल्स विल वर्क एज अ ट्रांसवर्सल. क्लियर. तो अगर एबीडीसी पैरेलल है देन एसी इज अ ट्रांसवर्सल. एसी ट्रांसवर्सल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सेम वैसे एबी और डीसी पैरेलल, तो डीबी भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा. देन ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल की इक्वल होगा ना. अब आइए देखते हैं. सिंस ABCD is a parallelogram, so क्या हो जाएगा, AB जो होगा DC के पैरेलल होगा एंड AC will work as a transversal. किसके जैसा काम करेगा, ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा. ठीक है ना. देयरफॉर जब AB DC के पैरेलल होगा और AC ट्रांसवर्सल काम कर रहा है तो BAC जो होगा, एंगल BAC इज इक्वल टू, ये BAC जो होगा वो DCA की इक्वल हो जाएगा. एंगल DCA के हो जाएगा. क्यों, ये है आपका भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्लियर. तो ये इक्वल हो जाएगा. तो आप BAC को क्या BAO लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं. इसको लिखा जा सकता है BAO इज इक्वल टू DCO.
कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, एंड बीडी इज वर्किंग एज अ एंड बीडी इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का जैसा काम कर रहा है, ठीक है। बीडी क्या है? ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABD जो होगा वह इक्वल होगा, ABD जो होगा वह CDB की इक्वल होगा, एंगल CDB। क्लियर? ABD विल बी इक्वल टू एंगल CDB। क्यों भैया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम जैसे हमने इसको लिखा था और इसको चेंज किया था, सेम इसको वैसे लिखेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो ABD को क्या लिखा जा सकता है? ABD को ABO लिखा जा सकता है, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। ना इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, दोनों ट्रायंगल में आते हैं। आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल मिला है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DC O। ऑलरेडी हमने यहां लाया है एंगल BAO इज इक्वल टू DCO फ्रॉम 1। AB क्या होगा? DC की इक्वल होगा। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर? फिर आपका हो जाएगा ABO जो होगा, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। किसे? ये फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप देखिए यहाँ पे, अब आप देख पा रहे होंगे ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDO बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से OA जो होगा OC के इक्वल और OB जो होगा OD के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCT। और इसे ही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। इज इट क्लियर? तो ये हमारा थ्योरम नंबर 6 रहा। इसमें आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्लियर? तो हमने 6 नंबर थ्योरम को कंप्लीट कर लिया। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर थ्योरम। थ्योरम नंबर 8.7। ये क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये कन्वर्स है थ्योरम नंबर 6 का। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हो तो वह एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। उसे प्रूव करना है। तो आप देखेंगे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD। अगर ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और इसके डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये O पे काट रहा है, OA अगर OC के इक्वल और OD जो है OB के इक्वल आ रहा है, तो प्रूफ करना है कि ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले आते हैं गिवन में। गिवन में क्या दिया होगा? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD intersect each other at point O such that OA जो होता है वह OC के इक्वल एंड OB जो है वह OD के इक्वल आता है। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं। इस तरीके से OA जो होता है OC के इक्वल और OB जो होता है वह OD के इक्वल हो जाता है।
तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आते हैं प्रूफ पे। ठीक है, अगर OA OC की इक्वल है और OB OD की इक्वल है, देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्या बताया आपको, पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स को इक्वल या पैरेलल आप शो कर देंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे AC और BD इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई 2 अपोजिट ट्रायंगल्स एक दूसरे के ले लीजिए। हमने क्या कर लिया, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इसमें क्या देखा, OA जो है आपका वह किसकी इक्वल है, OA जो है आपका OC की इक्वल है, ये ऑलरेडी आपका गिवन है। ठीक है, फिर आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। एंगल AOB जो है एंगल COD की इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और फिर आपका OB जो होगा वह OD की इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका गिवन है। तो आप देख पा रहे होंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB जो हो रहा है वह कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल COD के बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। अब जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में कोई, ये वाला एंगल जो होगा इसकी इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा इसकी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल OAB जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के, एंड OBA हो जाएगा एंगल OBA जो होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के, किसे, बाई CPCT। ठीक है, ये CPCT से आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कौन से एंगल है, अगर ये वाला एंगल आपस में इक्वल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, तो कौन से एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट these are alternate interior angles, hence AB जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, AB जो होगा वो DC के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही आप ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को लेकर जैसे मैंने प्रूफ किया है, आप इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे ये वाला एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड और ये साइड पैरेलल प्रूफ हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो इस लिख देते हैं यहां पे सिमिलरली AD जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा BC के, और किसी क्वाड्रेटर का अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसे ही प्रूव करना था। इज इट क्लियर? तो हमने 8.7 थ्योरम को कंप्लीट कर लिया। अब आइए इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। Now let's see another theorem. This is theorem number 8 and 8.8 of NCERT. Theorem क्या है? A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है अगर कोई एक पेयर अपोजिट साइड्स का वह पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो तो वह एक पैरेललोग्राम बनाएगा। आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। सपोज मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, ठीक है, इस तरीके से कि AB जो है वह CD के पैरेलल है और AB जो है CD के इक्वल भी है, तो प्रूफ करना है कि ABCD जो है वह एक पैरेललोग्राम है। अब आइए गिवन पे आते हैं। सबसे पहले गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या देखते हैं, AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। AB DC के इक्वल भी है और AB DC के पैरेलल भी है, तो प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। अब आते हैं
इसमें करना होगा एक कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ज्वाइंट एसी, एसी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट एसी को हमने ज्वाइन किया। बात है प्रूफ पे, प्रूफ में क्या लिखते हैं, हमने मान लिया अगर ए बी डी सी के इक्वल और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो आप देखिएगा जब ये दोनों आपस में पैरेलल, तो एसी क्या करेगा, ट्रांसवर्सल काम करेगा। सिंस ए बी पैरेलल डीसी, देयरफॉर एसी विल बी द ट्रांसवर्सल। एसी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा, और ट्रांसवर्सल जैसे ही हुआ तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर यस, सो एंगल BAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप देखिएगा जैसे ही हमने AC को ज्वाइन किया, यहाँ पे ट्रायंगल एक ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल ADC बन रहा है। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में आते हैं। AB जो है वो आपका इक्वल है DC के, गिवन है आपका, और आपने देखा क्या कि BAC जो है DCA के इक्वल आया, एंगल BAC जो है वो एंगल DCA के इक्वल आया। कैसे, हमने यहां पे निकाला इसी इक्वेशन 1 मान लीजिए, फ्रॉम 1 एंड आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा, AC दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी DC जो हो गया वो AB के इक्वल आ गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, और AC इज इक्वल टू AC क्या हो गया, कॉमन हो गया, AC इज इक्वल टू AC। तो आप देख पा रहे होंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल ADC के, किससे, ये हो जाएगा साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी से, हेंस जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, AD जो होगा वो BC की इक्वल हो जाएगा। क्लियर, जब ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC जो है ADC से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ था, तो आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बचेगा, AD जो होगा BC की इक्वल हो जाएगा, किससे, बाय CPCT, ठीक है ना। एंड अब आप क्या देख पाएंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल हो जाएंगे, BCA जो होगा एंगल BCA जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC की इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC की इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AD क्या होगा, BC के पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल BC। और किसी आपको पता होगा किसी क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसे हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टर्म्स के साथ हम आएंगे, तब तक आप इन सारे लेक्चर्स को देखिए, जो भी कहीं भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।